हेलो वृषभ राशि, आज की जो रीडिंग रहने वाली है आपकी अगस्त के महीने की रहने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो मेरी मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग रहती है, जो मंथली प्रिडिक्शन की वीडियो रहती है, वो रहती है एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग। ठीक है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का मिक्स एंड थोड़ा सा टैरो रीडिंग। ठीक है, उसमें यह चीज़ें रहती है कि जो भी प्लानिटरी इवेंट्स चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड, शनि वक्री और बुध वक्री की स्थिति है। ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड, तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट इस महीने में आपके ऊपर रहने वाला है, पड़ने वाला है। ठीक है, जो कि आपके सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, करियर, आपका बिजनेस, जॉब, मैरिड रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, लव रिलेशनशिप, और यदि आपके बच्चे हैं, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, जिस जिसके बारे में भी यहाँ मुझे मैसेजेस मिलेंगे, जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो सभी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन रखिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जनरल रीडिंग है ये, कलेक्टिव टॉरस की रीडिंग है ये। ठीक है, इसीलिए जितना आपसे रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है किसी और टॉरस के लिए। इस बात को ध्यान में रख के कि वृषभ राशि की कलेक्टिव रीडिंग हो रही है ये, तो किसी के लाइफ में कोई सिचुएशन होगी तो किसी के लाइफ में कोई सिचुएशन होगी। ठीक है, तो कलेक्टिव एनर्जीज को कलेक्ट करके ही हम वीडियो को बनाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को डिलीवर किया जाए व्यूअर्स तक। ओके, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थाती पे फोकस नहीं करना है। जो भी वृषभ राशि वाले व्यूअर्स यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस को सुनने आए हैं, ठीक है, वो इस बात को सुन ले कि मैं यहाँ पे किसी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है, लव टैरो रीडिंग में ज़ोडिएक साइन का जिक्र करती हूँ मैं, इसके बाद अब वो ही बनाऊंगी अब मैं अगस्त के माह की 15 दिनों की, तो उसमें आप ज़ोडिएक साइन सुन सकते हैं, उसमें मैं जरूर से जिक्र करती हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई भी ज़ोडिएक साइन का जिक्र मैं नहीं करूंगी। 12 के 12 ज़ोडिएक साइन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, मीन्स की 12 के 12 साइन जो भी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो मिली है और आपसे कोई भी आपकी सिचुएशन से, आपके लव लाइफ से मैसेजेस आपसे रिलेट करता है, ठीक है, तो वीडियो आपके लिए ही है। अगर वीडियो आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ही आप तक कोई ना कोई संदेश जरूर पहुंचना है, कोई साइन जरूर पहुंचना है, इसीलिए ही आप तक आई है। ओके, डेट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए 641, सॉरी मेरे हाथ से कार्ड गिर गए थे, तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 641। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है। देखिए, ये जो बुध रेट्रोग्रेड की स्थिति है, अगर इसमें हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें लौट लौट के वापस आएगी, रिवाइव होने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। अब विचार आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर क्लैरिटी बाकी रह गई थी, क्लोजर बाकी रह गया था, अब वो टाइम पीरियड आपको मिलेगा दोबारा से कि आप उसे सही कर सके, आप उसे एक पूर्ण विराम लगा सके। ठीक है, कि आपको उससे निकलना है या फिर आपको उसमें रहना है। ये वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पुरानी अगर कोई गलती हो गई थी आपसे, उनको सही करने के अवसर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हर रेट्रोग्रेड बुरा नहीं होता है, इवन हर रेट्रोग्रेड हमें कोई ना कोई लेसन जरूर दे के जाता है। ठीक है, तो और सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो चीज़ें हो सकता है थोड़ी डिले हो, जहाँ पे 5 दिन लगने थे 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपके हित में ही रहेगा। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का और मरकरी रेट्रोग्रेड का असर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के ऊपर इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता हुआ ही दिख रहा है। कार्ड्स आपके सामने हैं और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं बता दूं तो अच्छा ही रिजल्ट है। सेल्फ ग्रोथ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया है। अगर मैंने कहा ना, कोई भी पेंडिंग वर्क रह गया था आपके जीवन में, आपने जहां एफर्ट दिए थे, वहां पे अब जस्टिस होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगस्त का महीना आपके लिए जस्टिस से भरा हुआ रहेगा। ठीक है, कोई भी आपके साथ भेदभाव हुआ है, आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है, तो वहां पे अब आपकी विशेष पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब वृषभ राशि ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हतोत्साहित होकर मेहनत करना ही छोड़ दे, उल्टा और मेहनत करनी है। ठीक है, जिस तरीके से आप अब तक करते आए हैं और भी मेहनत करनी है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे यही बताता है कि पास्ट का कोई पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ने की पूरी पूरी यहाँ पे संभावनाएं हैं, स्टेबिलिटी का ऑफर देते हुए। ओके, अभी देखते हैं थोड़े से और मैसेजेस। आपको सेल्फ ग्रोथ के बिहाफ पे क्या ध्यान देना है। देखिए, अगस्त का जो महीना है ना, आपके आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करने वाला है। नॉर्थ स्टार का कार्ड आया है। अगर कहीं भी स्टक हो गए थे ना, सेकंड कार्ड इज मैजिकल वृषभ राशि एंड थर्ड कार्ड इज वॉच आउट। आप बहुत ज्यादा टैलेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे ज्यादातर टूटे हुए दिल दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़े से और कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आए। वैसे तो मुझे इतने कार्डों से ही पता चल गया है कि रीडिंग
किस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा है मैसेज, जो भी है। सबोटेज का मैसेज है यहाँ पे, ओवरवेल्म्ड का, डिसऑनेस्टी। यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है मेरे को कि मैं माफ तो कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं माफ तो कर सकती हूँ लेकिन मैं भूल नहीं सकती। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप बहुत कुछ फिगर आउट करने वाले हैं इस टाइम पे। चांसेस लोग आपसे मांगने आएंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है वॉच आउट का कार्ड। अब आपका पूरा ध्यान, जहाँ पे पास्ट में अगर आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस था ना, अब आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंस, करियर, आपके ग्रोथ पे होगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, केमिस्ट्री, एंड बॉटम ऑफ द डेक में कोडिपेंडेंसी। ठीक है, तो मजबूत करने वाला है आपके भावनात्मक पक्ष को, भावनात्मक संतुलन को मजबूत करने वाला है अगस्त का महीना, एंड आत्मविश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल गया था, विल पावर में कमी आ गई थी, इस महीने वो जबरदस्त जोरों पे रहेगा। आप अपनी सीमाओं को पहचानेंगे और उन्हें पार करने के लिए तैयार रहेंगे। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए, हेल्दी बाउंड्रीज का ध्यान रखते हुए ही आप सारे लिमिटेशंस को क्रॉस करने वाले हैं। कि मतलब कि अपनी हद में रहकर भी बेहद कर जाना। समझ रहे हैं ना कि उसमें एक प्योरिटी होती है, एक पवित्रता होती है। ओके, कि अब तो हद से कुछ करके गुजर के जाना है। जहां आपने प्यार को बहुत समय दिया था, अपने रिलेशनशिप को बहुत समय दिया था, अब आपका ध्यान रहेगा सेल्फ ग्रोथ की तरफ बहुत ज्यादा। वहां पे लिमिटलेस पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, किसी के लिए हदें पार की थी आपने, अब वो हदें आप अपने लिए पार करेंगे। लेकिन कहाँ लिमिटेशन लगानी है, कहाँ बाउंडेशन लगानी है, कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं, कहाँ खुद को रोकना चाहिए, कहाँ नहीं, वो सब चीजें लेकर चलेंगे। बहुत लेसन सीखे आपने और उन्हीं लेसन को अप्लाई करते हुए मिथुन राशि, ओ सॉरी, आई डोंट नो मैंने मिथुन क्यों बोला। यहाँ पे मिथुन हो सकते हैं किसी के साथ आप ऐसे डील कर रहे हो, वो आपके लाइफ में कोई लेसन डाल के गए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे मुंह से मिथुन राशि निकला है तो ऐसे ही नहीं निकला है। तो वृषभ राशि, तो बहुत कुछ आप यहाँ इस महीने बहुत कुछ क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। नेम फेम क्रॉस कर जाएंगे, लाइक कि जितना आप चाहते थे उतना ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्ड बहुत बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, इमोशनली रूप से आप ओवरवेलमिंग रहेंगे, लेकिन अंदर से वो चीजें आपके काम पे हावी नहीं होगी। पास्ट में बहुत हावी पड़ी हैं आपके प्यार की वजह से, आपके सेल्फ ग्रोथ पे, आपके करियर पे, फाइनेंस पे और सेल्फ इमेज पे। ठीक है ना, सोशली इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो अब वो नहीं होगा, अब बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड है, आपको ये महसूस कराया जाएगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो भी कुछ क्रिएट हुआ है ना, जो भी मैस चल रहा है, सब आपकी वजह से चल रहा है। आप पूरी तरीके से, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, चाहे आप सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो गया है, आपका इन एंड आउट चल रहा है, इवन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी, अपने रिलेशनशिप में अपने कनेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा जांच पड़ताल चल रही है इस महीने। अपने पर्सन के प्रति बहुत ज्यादा आप नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगने दे रहे हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं। दूसरा मैसेज है कि उनकी हर एक अच्छी बुरी चीज को, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे बहुत लोगों के खत्म होते हुए दिख रहे हैं। किसी की तो प्रेयर, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन आप दोनों को एक साथ लाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई पुरानी केमिस्ट्री फिर से रिन्यू होते हुए दिख रही है। एंड लेकिन कोडिपेंडेंसी को छोड़ना है। अगर पास्ट में भी कोडिपेंडेंसी की वजह से, मतलब कि किसी एक का प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे को वो बोझ लगने लग जाता है। ये बात सुनी हुई है ना आपने, तो ये चीजें रिपीट ना हो, वरना फिर से आप उसी लूप में फंसेंगे। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर आपने ऐसी कोई प्रोसेस किया है पास्ट में 3-4 महीने से, 6 महीने से, तो अब वो आपकी प्रेयर्स और अफर्मेशंस पूरी होने वाली है, विजुअलाइजेशंस पूरी होने वाली है। लेकिन उनकी पूरी होगी। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ होके और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अपने अफर्मेशंस को, प्रेयर्स को किया है, विजुअलाइजेशंस को किया है लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, कि आप उस विश के साथ अटैच भी नहीं रहे हैं, बस भगवान से ये प्रार्थना करते रहे हैं कि भगवान या तो मुझे आंसर दे दो कि इस रिलेशनशिप का क्या होना है, या तो मुझे उसे दे दो, या तो मुझे इस रिश्ते से निकाल दो। तो वो सिग्नल सब आपको इस महीने मिल जाएंगे कि आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशन सुन ली गई है और आपकी विश पूरी होने वाली है। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि और जब आप दोनों अब साथ में आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं भी होगी ना, तो आप अपोलोजाइज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको यहाँ पे मतलब कि उस चीज की रिस्पेक्ट करते हुए कि नहीं भाई तुम्हारी गलती नहीं है,
ठीक है, जो हुआ था समय का खेल था और दोनों की ही गलती रही है कहीं ना कहीं। ओके, अगर आप पिछले कुछ टाइम से अपने परिवार के लिए कोई सहयोग नहीं कर पा रहे थे और आपके मन ही मन में वो गिल्ट चलता रहता था कि मैं सब, मेरे परिवार में सब ऐसे हैं जो परिपूर्ण हैं, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, कर रहे हैं, सबके लिए, सबके पास कुछ ना कुछ है खर्च करने के लिए, यहाँ पे मैं अपने भी खर्चे नहीं उठा पा रहा या अपने ही खर्चे नहीं उठा पा रही, ठीक है ना, तो परिवार वाले के लिए क्या करूंगा, क्या करूंगी। तो ये महीना वो रहेगा कि मैजिक मोमेंट होगा। यस टॉरस, मैजिक मोमेंट होगा कि आप जिस बात को लेकर निराश रहते हैं ना, वहां से अब तो बिल्कुल, जिनके पास नहीं है थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ना से अच्छा है थोड़ा बहुत, जितना भी रहे भाई मैं उतने में ही सेटिस्फाई हूँ। वो इस महीने में वो आहा मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक, अगर पैसे सेविंग नहीं हो पा रहे थे टॉरस, ठीक है ना, वहां पर होगा कि भाई कोई बड़ी डील आप बहुत टाइम से सोच रहे थे आपके हाथ में लगे, वो सब चीजें इस महीने आपके साथ होने वाली है। मैरिज पॉसिबल है, यस बिल्कुल मैरिज पॉसिबल है। मैरिज फिक्स होते हुए देख रही हूँ और मैरिज यहाँ पे होने की भी संभावनाएं हैं अगस्त के महीने में। आपके अंदर ना इस महीने, ये देखिए नॉर्थ स्टार का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्ब्रेस योर पैशंस इन लाइफ। अब जो भी लोग दूसरी चीजों पे केंद्रित थे, वो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को, जिस तरीके के सपने देखते थे, उनको पूरा करने के लिए बिल्कुल मेहनत के पीछे अपना दम निचोड़ देंगे। और जो भी आपके लाइफ के पैशंस है ना, स्पेशली उनके लिए जो उन करियर में इन्वॉल्व है, या फिर उन बिजनेस में, उन जॉब्स में इन्वॉल्व है जो उनका कभी ड्रीम जॉब रहा है, जो उनका पैशनेट जॉब रहा है, पैशनेट वर्क रहा है, भाई वहां पे तो बिल्कुल आप दिन रात एक कर देने वाले हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं मेरे को, और लगेगा कि हाँ अब मैं सही जगह हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो सारी चीजें मिल गई है एट लास्ट, अगस्त के महीने में मिलती दिख रही है मेरे को, जो वो पाना चाहते थे। अगेन मैं कह रही हूँ, किसी के पास बिल्कुल नहीं था तो थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी के बनते बनते काम बिगड़ रहे थे तो वो काम बनने लग जाएंगे, अब ऐसी चीजें होंगी। मैरिड लाइफ में अगर कहें यहाँ पे, तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना, घूमने जाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा से ज्यादा, ये सब चीजें चल रही हैं। इन एंड आउट जिनके बीच में चल रहा है, लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है, लो कॉन्टेक्ट चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा आप नजरें बनाए हुए हैं। निवेश सोच समझ के करना है टॉरस। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई रिस्क टेकिंग मामला है तो किसी से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा। आपके टैलेंट की सराहना होगी। मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने काम में थोड़ा सा पैसा एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके हाथ खुलते नहीं थे, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें क्लिक होंगी कि मुझे एक लेवल और ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा पैसा। तो वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि आप अच्छी जगह पे पैसा खर्च करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बात निवेश किया जा रही है वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहना है टॉरस। पार्टनर के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। यस, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, बहुत ही मतलब अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, हैप्पी मोमेंट्स वाला टाइम पीरियड रहेगा। कोई बात अधूरी रह गई थी ना आप दोनों के बीच में, तो वो अब हल हो सकती है अगस्त के महीने में। द लवर्स का कार्ड भी यही बताता है, सबरेज का कार्ड भी यही बताता है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चाहे आपकी गलती हो ना हो, आप अपने ऊपर सारे इल्जाम लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वहीं पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा पैम्पर और केयरिंग नेचर के साथ मुझे ट्रीट करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, मतलब दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव थे अब सुलझ जाएंगे, इस तरीके की उनकी एक्शंस दिख रहे हैं। सिंगल वृषभ राशि वाले जो जातक है, ठीक है, कोई पुराना आपको संपर्क कर सकता है और फिर से फिर से अपनी एनर्जीज को आपके प्रति एक्टिवेट कर सकता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, कोई पास्ट का आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है। और मैरिड लाइफ के लिए रोमांस और ट्रस्ट लेवल और ज्यादा भी बढ़ते हुए दिख रहा है। केमिस्ट्री का कार्ड यही बताता है, लेकिन कोडिपेंडेंसी से बचे। ठीक है ना, जहां पे आपको लगता है कि आपने अपने अंदर सुधार किए, कुछ चेंजेस किए, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो कोशिश कीजिएगा उस चीज को मेंटेन करने की। अगर आपका नेचर पहले ऐसा रहा है
कि भाई बार बार फोन करना, बार बार सब कुछ पूछना, ऑनलाइन चेक करना, तरह तरह की चीजें जब एक्सेस में होने लग जाती है, ठीक है, और उस वजह से आपके बीच में दूरी बनी थी, लेकिन जब आपने फिर से सुधार किया अपने अंदर तो चीजें फिर से आपके फेवर में हो गई, ठीक है, सिचुएशन फिर से आपके फेवर में हो गई। तो कोशिश कीजिएगा कि वही आपके लिए लेसन है और सिग्नल है कि भाई इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो तुम्हें ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। मीन्स की हद से ज्यादा टची नहीं बनना है, थोड़ा सा स्पेस बना के रखना है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और दूरियों में ही मोहब्बत बढ़ती है और उसमें प्यार का एहसास और ज्यादा मजबूत होता है, ये तो सुना ही होगा आपने। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके रखना अच्छी ही होती है बात, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं हम अगर उससे दूर चले गए तो अगर वो किसी और के साथ कनेक्शन में आ गया तो अगर जिसे आना होगा ना, जिसे आना होगा वो आपके नाक के नीचे से ही सब कुछ काम करता रहेगा या करती रहेगी, ठीक है, आपको कानों कान खबर भी नहीं होगी। और जिसे ऑनेस्ट रहना होगा ना, 7 समंदर पार रह के भी वो आपके साथ ऑनेस्ट रहेगी, ठीक है ना। तो अपने ऊपर जहां फोकस करने की जरूरत है, अपनी सीमाओं को पहचानिए और उन्हें पार करने के लिए तैयार रहिए अगस्त के महीने में। अगर आप मानसिक उलझन से जूझ रहे थे टॉरस, अब समाधान की दिशा में आपके कदम बढ़ने लगेंगे, सोल्यूशन आपको दिखने लगेंगे, मैजिकल का कार्ड साफ साफ दिखाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं आप, कौन आपको सर्व करते हैं, कौन सच में आपके सामने, केवल आपके सामने आपके बन के रहते हैं या वाकई में ही आपके अपने हैं, इस टाइम पीरियड में ये भी पता चलेगा आपको। स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म संतोष पर काम करें। वर्क कहाँ करना है आपको? आत्म संतोष पर और स्व अनुशासन पर, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन रहना है आपको इस महीने, ठीक है, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ओके। नौकरी में स्थिरता के संकेत है और जिन लोगों ने हाल ही में नई शुरुआत की है, चाहे बिजनेस हो, किसी करियर के तरफ हो, किसी कोर्स के तरफ हो, ठीक है, तो उन्हें अब उसके फल मिलने लगेंगे, ठीक है। किसी पुराने सहयोगी से मदद मिल सकती है आपको। व्यापार में कुछ ठहराव महसूस हो सकता है, परंतु धैर्य रखे, माह के अंत तक गति आ जाएगी उधर भी। फाइनेंस के बारे में बात करें आपके, तो आर्थिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित खर्चे होने की संभावना है, विशेषकर परिवार या यात्रा से जुड़ी बातें। अभी मैंने आपको कहा था ना कि परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, तो खुशी खुशी में बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं आप आउटिंग में, गेट टुगेदर में। तो वहां पे थोड़ा सा सोच समझ के आपको चलना है, पॉकेट का ख्याल रखते हुए चलना है आपको। निवेश करने से पहले दोबारा जांचें, ठीक है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया ही था कि निवेश करने से आपको बस सावधानी बरतनी है। एंड पुराने अगर इन्वेस्टमेंट थे वहां से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में स्थिरता लाने का है। यस, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगस्त में आपकी एकाग्रता और मेहनत रंग ला सकती है। ध्यान रखें सिर्फ एक बात का, सोशल मीडिया और दोस्तों की वजह से डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन का जो रीजन है कहीं ना कहीं ये रह सकता है सोशल मीडिया और दोस्त, ओके। स्वास्थ्य की तरफ बात करें, वेलनेस एंड हेल्थ की तरफ अगर बात करें तो थकावट और सिरदर्द की समस्या, दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिरदर्द की समस्या एंड थकावट की समस्या हो सकती है आपको, विशेषकर जो बहुत अधिक काम कर रहे हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना बनता है वृषभ राशि, ठीक है। एक लीक में काम ना करे, बीच बीच में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक जरूर ले। नियमित नींद लेना है आपको, समय पर भोजन करना है, हल्का व्यायाम करना पड़ेगा, लाइट एक्सरसाइजिंग कीजिए, ओके। थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, 5-10 मिनट की वॉक कर ली, उससे भी अच्छा रहेगा। कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो 15-20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप पुराने किसी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से या फिर गले से, थॉट रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो देरी ना करें, वहां पे इलाज चालू कर दीजिए आप। तो उपाय में आपके लिए मैं बताऊं तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, कुछ भी दान कर सकते हैं, ठीक है। खीर का भंडारा करा दिया, मिश्री का भोग लगा दिया भगवान को, ठीक है ना। वैसे भी वो इंटेंशंस देखते हैं, ठीक है ना। उनको नहीं चाहिए इतने महंगे महंगे, वो तो हम अपनी खुशी से ईश्वर के सामने समर्पित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्हें तो एक मिश्री का दाना भी अगर भक्ति और श्रद्धा से आप चढ़ाए, प्योर इंटेंशंस के साथ आप चढ़ाए, उसमें भी वो भाई फिदा है,
ओके, लेकिन प्योर इंटेंशन इज नेसेसरी। ये कार्ड जंप होके आया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है इन द नियर फ्यूचर। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, देख लेते हैं। और घर के उत्तर दिशा में या फिर घर के किसी भी दिशा में तुलसी का पौधा लगाए, ठीक है। और पूजा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुबह आप जल चढ़ा सकते हैं, धूप दीप दिखाएं, जल चढ़ाए, सब बेटर रहेगा। लेकिन अगर कभी स्किप हो जाता है, याद नहीं रहता है, तो आप जल भी चढ़ा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत है। कोई एक सिचुएशन के लिए, किसी वृषभ राशि वाले के लिए ये मैसेज आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, कि साल का जो आखिर है या फिर ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है, ठीक है, आपके प्रश्नों का जो भी अनरिजॉल्व उत्तर है वो आपको मिल ही जाएगा। दोनों ही कार्ड देखिए बिल्कुल यही इंडिकेट करता है इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द, ठीक है, निकटतम भविष्य में, अ ईयर फ्रॉम नाउ, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर चाहते हैं आपको मिल जाएगा। ओके टॉरस, तो सफेद रंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। परीक्षा में जा रहे हैं तो मिश्री जरूर सेवन करके जाए, मेहनत भी करनी है, सिर्फ मिश्री सेवन करने से ही पेपर में पास नहीं हो जाओगे, ठीक है ना। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड इंस्पायर अदर्स। आने वाले समय में टॉरस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, कुछ तो ऐसा आप कर जाओगे, ठीक है, कि मतलब कि वो कहते हैं ना कि खामोशी के पीछे की मेहनत अब चीखने वाली है वो, ठीक। तो इंस्पायर अदर्स, कि आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले हो अपनी तरफ से, ठीक है। वहीं पे दूसरा मैसेज ये भी है कि दूसरों से आप सीख ले सकते हो। बहुत लोग आपको अगस्त के महीने में ऐसे जुड़ेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंस्पायरिंग पर्सन से आप जुड़ेंगे, कहने का मतलब ये है। गुलाबी रंग का यूज भी आप कर सकते हैं, वस्त्र के रूप में चाहे रुमाल के रूप में। तो सफेद रंग की मिठाई का दान करना है, उपाय में मैंने आपको ये बताया है। घर के उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाए, ओके। और गुलाबी रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, चाहे वो वस्त्र में हो, रुमाल में हो, आपको जैसे भी सुइटेबल लगता है, जैसे भी इजी रहता है, ठीक है। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं वृषभ राशि, या जेमस्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन मींस की रेस्ट ऑफ 2025 की जो प्रेडिक्शन है मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल में विजिट करके, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी उनका। और बीच बीच में शायद मैंने मिथुन राशि बोला है, ठीक है, तो कोई ना कोई संकेत यहाँ पे जरूर है, ठीक है, तो इग्नोर कीजिएगा उसे, ओके। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, बीच बीच में मैंने मिथुन राशि का जिक्र किया है, ठीक है ना। तो वृषभ राशि की ही रीडिंग है ये, ओके। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।